हैं वो आपकी आपकी बिल्डिंग के नींव को मजबूत कैसे करें। यानी हमारे बिजनेस में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है हमारी लिस्ट बिल्डिंग। यानी लिस्ट है जब भी हम लोगों को इनवाइट करेंगे, लिस्ट है जब भी हम लोगों को प्लान दिखाएंगे, लिस्ट है जब भी हम लोगों को अपनी टीम में जोड़ सकते हैं। और अगर हमारे पास लिस्ट नहीं है तो आप ये समझिए कि हमारी जो नींव है ना बिल्डिंग की वो कमजोर हो जाएगी। तो दोस्तों, जैसे एक छोटा घर बनाना होता है 25 गज या 50 गज का, तो उसमें हम लोग क्या कहते हैं, दो मिस्त्री और दो मजदूर को लेके आते हैं और उन मिस्त्री और मजदूरों को हम समझा देते हैं कि हमें खिड़की कहाँ बनानी है, हमें दरवाजे कहाँ लगाने हैं और साथ में कहाँ पे किचन बनाना है। ये हम मिस्त्री और मजदूर को बता देते हैं, राजमिस्त्री को, और वो अगले कुछ समय में 10 दिन 15 दिन 1 महीने 2 महीने में वो हमारा घर तैयार कर देते हैं। तो जैसे एक छोटे घर को बनाने के लिए आपको कोई भी मतलब बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल मजदूरों को बुलाइए, राजमिस्त्री को बुलाइए, उनको बता दीजिए यहाँ पे ये बनाना है, यहाँ पे ये खिड़की, यहाँ पे दरवाजे होंगे और वो बना देते हैं। लेकिन दोस्तों, जब आपको एक बड़ा मॉल बनाना हो, एक 20 मंजिल का एक बिल्डिंग बनानी हो, एक मॉल बनाना हो और बहुत बड़ा बनाना हो, तो उसके लिए क्या ये पॉसिबल है कि हम 100-200 मजदूर बुलाएं, 100-200 राजमिस्त्री बुलाएं और उनको बोल दीजिए बिल्डिंग बना दो 20 मंजिल की। अगर आपने उनको ये बोला जी ये बिल्डिंग बना दो 20 मंजिल की, तो वो आपका मॉल नहीं बनेगा दोस्तों, वो कुतुब मीनार बन जाएगा। क्योंकि छोटा घर बनाने के लिए आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन दे सकते हैं। लेकिन बड़ी बिल्डिंग या बड़ा मॉल बनाने के लिए दोस्तों आपको एक मैप की जरूरत पड़ती है, एक नक्शे की जरूरत पड़ती है। आप आर्किटेक्चर के पास जाते हैं और उनको बताते हैं मेरे पास 5000 मीटर जगह है, उसके अंदर एक मैं मॉल बनाना चाहता हूँ। फिर वो आर्किटेक्चर उस मॉल का नक्शा बनाता है, कितना एरिया कवर्ड होगा, कितना एरिया ओपन रहेगा, कितने बाई कितने के कितने कमरे रहेंगे, कितने ऑफिसेस रहेंगे, कितने टॉयलेट रहेंगे, कितने बाथरूम रहेंगे, कितने किचन रहेंगे। ये सब चीजें कौन बताता है आपको? ये आर्किटेक्चर एक नक्शा बनाता है, उस नक्शे पे लिखा होता है और उस नक्शे के अकॉर्डिंग राजमिस्त्री और मजदूर काम करना शुरू करते हैं और अगले कुछ महीनों या सालों के अंदर वो एक बहुत बड़ा मॉल बना देते हैं। सिर्फ बहुत बड़े मॉल की बात नहीं कर रहा मैं दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा, आई एम वेरी लकी एंड आई फील वेरी प्राउड कि त्यांश की बदौलत मैं दुबई भी गया और बुर्ज खलीफा बिल्डिंग पे भी गया, जो 165 मंजिल की बिल्डिंग है और 124 मंजिल पे मैं गया था दोस्तों। अब ये विशाल काय जो दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है, अगर इसको बनाना होता और वहां पे 400-500 मजदूरों को बुलाया जाता और ये बोलते कि भाई ये 165 मंजिल की बिल्डिंग बना दो, तो दोस्तों मैं आपको गारंटीड कह सकता हूं वो बिल्डिंग तो बहुत दूर की बात है, वो कल्पना भी नहीं कर सकते बनाने की। वो कुतुब मीनार भी नहीं बना सकते 165 मंजिल का, बिल्डिंग तो बहुत दूर की बात है। लेकिन जो वो बिल्डिंग बनी है वो बहुत मजबूत बिल्डिंग बनी है, बुर्ज खलीफा। और उसके अंदर शीशे का इतना ज्यादा काम हो रखा है मैं आपको बता नहीं सकता। जब हम लोग लिफ्ट में जा रहे थे 59 सेकंड के अंदर उसने 124 मंजिल पे हमें पहुंचा दिया था लिफ्ट में। कान में हवा भर गई थी, कान में दर्द होने लग गया था, जैसा एरोप्लेन में होता है, जब एरोप्लेन उड़ता है आकाश में जाता है तो वहां हवा का प्रेशर होता है, कान में दर्द सा महसूस होता है। ऐसे ही वाला दर्द हमें बुर्ज खलीफा की बिल्डिंग के ऊपर हो रहा था जब हम जा रहे थे। लेकिन आप सोचो, अगर नक्शा नहीं होता, मैप नहीं होता, तो क्या 165 मंजिल की बिल्डिंग बनती? कभी कल्पना में भी नहीं बनती। तो दोस्तों, अगर आपको छोटा घर बनाना है तो कोई मैप की जरूरत नहीं है। इसी तरह छोटा अगर आपको बिजनेस करना है, सोनू को देखा
सोनू के पीछे लग जाओ, मोनू को देखा मोनू के पीछे लग जाओ। अगर इस तरह से छोटा काम करना है तो आपको कोई बिल्डिंग, कोई नक्शे की जरूरत नहीं है। आप बस लगे रहो, जो आदमी दिख जाए उसके पीछे पड़ जाओ कि भाई मुझे तुम्हें ज्वाइन कराना है। गिने चुने 4-5 आदमी आपकी लाइफ में रहेंगे और उन चारों पांचों के पीछे आप पड़ जाएंगे उनको ज्वाइन कराने के, और वो आपसे आगे आगे भागते रहेंगे, आप उनके पीछे पीछे भागते रहेंगे, और एक दिन आप भागते भागते थक जाएंगे और इस बिजनेस से आउट हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको छोटा काम करना है, 10-20 हजार रुपए के लिए अगर आप त्यांश को ज्वाइन किए हैं, तो आपको बड़ी लिस्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आप दिमाग में लिस्ट बना लो, सोनू से मिलना है, मोनू से मिलना है, टोनू से मिलना है, गोलू से मिलना है, फिर आप जब वो दिख जाए आप उनके पीछे पड़ जाओ। तो ये होता है अनप्रोफेशनल तरीका किसी भी बिजनेस को करने का। लेकिन अगर आपको एक बहुत बड़ा बुर्ज खलीफा जैसा अपना बिजनेस खड़ा करना है, तो आपको जैसे उसके लिए एक नक्शा बनाते हैं, ऐसे ही आपको एक बड़ी लिस्ट बनानी है कि आपकी लाइफ में कितने ऐसे लोग हैं जो आपके प्रोस्पेक्ट्स हैं, जिनको आप बिजनेस में ज्वाइन करा सकते हैं। ऐसे कितने लोग हैं, उनको एक लिस्ट पे उतारना है, उनको एक नक्शा बनाना है कि भाई मेरी लाइफ में मैं 500 लोगों को जानता हूं, मेरी लाइफ में मैं 1000 लोगों को जानता हूं, और इस 1000 लोगों में 50 आदमी ऐसे होंगे जो मेरा हॉट सर्कल होंगे। हॉट सर्कल का मतलब दोस्तों, यानी जहां पे आपकी पकड़ होगी, जहां पे आप उसको बोलोगे कि तेरे को देखना है, तुझे समझना है, तेरे को मेरे साथ काम करना है, बाय हुक बाय प्रूफ, वो आपको मना नहीं करेंगे। हर किसी की लाइफ में ऐसे हॉट सर्कल वाले लोग होते हैं जो उनके कहने से इस बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं। फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपकी लिस्ट में वार्म सर्कल में होते हैं। ये वार्म सर्कल में कौन होते हैं दोस्तों? जिनको आप जानते हैं और वो आपको भी जानते हैं, लेकिन आप एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन आपकी इतनी पकड़ नहीं है कि आप उसका कान खींच के बोलेंगे चल तुझे जोड़ना ही जोड़ना है। आप उससे पैसे निकालने की इतनी पकड़ नहीं है, लेकिन आप भी जानते हैं और वो आपको भी जानते हैं। ऐसे आपकी लाइफ में 300-400 लोग हो सकते हैं, या 200-300 लोग भी हो सकते हैं, जिनको हम वार्म सर्कल कहते हैं। और तीसरे वो लोग होते हैं दोस्तों जो होते हैं कोल्ड सर्कल में। ये कोल्ड सर्कल में दोस्तों कौन होते हैं? ये कोल्ड सर्कल में वो लोग होते हैं दोस्तों जिनको हम नहीं जानते हैं। तो हम जानते किसको है इंडिया के अंदर? हम जानते हैं इंडिया के अंदर सिर्फ 500 या 1000 लोगों को है। और इंडिया में हम कितने लोगों को नहीं जानते हैं? वो है 130-40 करोड़ लोग। तो ये 130-40 करोड़ लोग आपके कोल्ड सर्कल में हैं। ये अजनबी हैं, ये स्ट्रेंजर्स हैं। अब इन स्ट्रेंजर से आपको जान पहचान करनी है। आपके 1 मीटर के दायरे में अगर कोई खड़ा है या कोई बैठा है, उसका नंबर आपकी डायरी में होना चाहिए। अगर आपके 1 मीटर के दायरे में कोई आदमी खड़ा है या बैठा है, उसका नंबर आपकी डायरी में होना चाहिए दोस्तों। वो कोल्ड सर्कल है, वो कोल्ड सर्कल। आप अपने नंबर आपने एक्सचेंज किया, ये नहीं आप उसी दिन उसको ज्वाइन करा देंगे, आप उसको अपनी प्रोस्पेक्ट लिस्ट के अंदर ले आएंगे कोल्ड सर्कल में। अब आप भी उसको जानने लग गए, वो भी आपको जानने लग गया। अब आपका जो काम है, वो काम क्या है दोस्तों? उसको कोल्ड सर्कल यानी अजनबी को पहले अपने वार्म सर्कल में लाना है, यानी जान पहचान वाले सर्कल में लाना है। उससे सिंपैथी की बात करनी है, हाय हेलो करना है, फैमिली में क्या चल रहा है, फैमिली में कितने लोग हैं, कितने बच्चे स्कूल जाते हैं, कितने बच्चे पढ़ते हैं, कितनी घर की इनकम है, घर कैसे चलता है, घर कैसे नहीं चलता है, घर में कितने लोग बीमार हैं। पहले आपको ये डाटा निकालना है और उनको संतावना देना है, सहानुभूति देनी है उनको कि आई एम विद यू, मैं आपके साथ हूं किसी भी परिस्थिति में। तो दोस्तों ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से
वो आपके वार्म सर्कल में आ जाएगा। और आपको उसकी जो कमजोर नस है, कौन सी वीक नस है, उस नस को पकड़ना है, उस नस को ढूंढना है पहले। जैसे किसी की फैमिली में पैसे की तंगी है, तो वो उसकी कमजोर नस है। अब आपको उसको पैसे के ऊपर धीरे धीरे लाना है, पैसे के ऊपर लाना है, धीरे धीरे धीरे। और उसके मुंह से ऐसे शब्द निकलवाने हैं, आप बोलोगे जी वहां पे एक नई सोसाइटी बन रही है, वहां पे अगर आप घर ले लोगे, वो घर बहुत ही अच्छा रहेगा। वो आपको क्या कहेगा, मेरे पास पैसा नहीं है। बस आपको ऐसी 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 चीजें उसको बतानी है कि ये तेरे बेनिफिट के लिए तू ये कर ले। वो क्या बोलेगा, पैसा नहीं है। और एक दिन आपको सही समय पे हथौड़ा मार देना है कि यार तू बता, सही में कह रहा है तेरे पास पैसा नहीं है? तू इतने सालों से काम कर रहा है और आज भी तेरे पास पैसा नहीं है? क्या कल अगले 1-2 साल में तेरी लॉटरी लगने वाली है करोड़ रुपए की? क्या कहीं तेरे को नोटों का बैग मिलेगा मंदिर में? क्या कहीं जमीन में से कोई मटका निकलेगा सोने का, सिक्कों का? क्या ऐसा होने वाला है? कल भी तेरे पास पैसा नहीं है 20 साल नौकरी करने के बाद, और आज भी पैसा नहीं है, तो ऐसे तो भविष्य में भी तेरे पास पैसा नहीं रहेगा। और ये बहुत सीरियस बात है। भगवान ना करे कल तेरे को आते जाते कुछ हो जाए, तो भाभी और बच्चों का क्या होगा? कभी आपने सोचा है? नहीं यार, ऐसे तो सोचा नहीं। भाई ऐसा तो सोचना पड़ेगा। कभी भी लाइफ में कुछ भी हो सकता है, लाइफ का कोई भरोसा नहीं है। तो कोई बात नहीं, मेरे एक जानकार हैं जिन्होंने कई लोगों की लाइफ बदली है। मैं तेरे को उनसे मिलाऊंगा। जब मैं बोलूंगा तेरे को 1 घंटे का समय निकालना और मेरे साथ चलना है। बस दोस्तों, सही मौके पे सही हथौड़ा आपको चलाना है। और आपने सही मौके पे सही हथौड़ा चला दिया तो वो बंदा आपकी टीम में होगा। कुछ लोग पैसे की तंगी से आएंगे, कुछ लोग बीमारी की तंगी से आएंगे। आज दोस्तों ऐसा कोई भी घर नहीं है जहां पे 2-3-4 लोग बीमार नहीं होते। हर घर के अंदर बीमार है। अभी हम लोगों को क्या समझा रहे हैं कि हर कोई चाहता है मरने के बाद स्वर्ग में जाना। क्यों जाना चाहते हैं स्वर्ग में? क्योंकि जब हम मरेंगे तो एक स्वर्ग होगा, एक नरक होगा। तो नरक में क्या होगा, वहां पे हंटर मारेंगे हमें, वहां पे कढ़ाई के तेल में हमारे पकोड़े बना देंगे तल तल के। तो ऐसा कोई भी नहीं चाहता मरने के बाद। लेकिन हर आदमी ये चाहता है भाई मरने के बाद हम लोग स्वर्ग में जाए। स्वर्ग में क्या होगा, वहां काजू बादाम किशमिश होंगे, वहां पे छुआरे होंगे, वहां ड्राई फ्रूट होंगे, वहां बढ़िया खाना लगा होगा आपके लिए। और वहां खाना लगा होगा आपके लिए और साथ में वहां पे अप्सराएं डांस कर रही होंगी। वहां मजा आ रहा होगा आपको, स्वर्ग स्वर्ग का आनंद आपको आ रहा होगा। तो हर आदमी आप लोगों में से स्वर्ग जाना चाहता है। हर आदमी चाहता है कि हम नेक काम करें, हम पुण्य का काम करें और स्वर्ग में जाए। सब कोई जाना चाहते हैं। लेकिन स्वर्ग में जाने के लिए दोस्तों मरना पड़ता है। स्वर्ग में जाने के लिए मरना पड़ता है। स्वर्ग में जाना तो हर कोई चाहता है, लेकिन मरने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता है दोस्तों। इसीलिए आज हम लोगों को कहते हैं मरने के बाद आप कहां जाओगे ये किसी को नहीं पता। लेकिन जीते जी इस धरती के ऊपर आपको स्वर्ग मिलेगा। वो पूछते कैसे मिलेगा, हम बताते हैं। उसके लिए 2 चाबियां हैं। पहली चाबी है, आप अपनी हेल्थ को ठीक करो, आप अपने स्वास्थ्य के ऊपर काम करो, आप अपनी फैमिली की हेल्थ के ऊपर काम करो, आप अंग्रेजी दवाइयों से बच जाओ। ये एक बहुत बड़ा वो है हमारे लिए। दूसरी बात है दोस्तों, आप दौलत कमाने के लिए काम करो, आप पैसिव इनकम कमाने के लिए काम करो। पैसा नहीं कह रहा, पैसा तो रिक्शा चलाने वाला भी कमा रहा है, टैक्सी चलाने वाला भी कमा रहा है। पैसा तो दोस्तों हर आदमी कमा रहा है जो नौकरी कर रहा है या दुकान भी खोल के बैठा है। मैं बात कर रहा हूं दौलत कमाने की, पैसिव इनकम कमाने की। यानी आपकी हेल्थ अच्छी हो गई और आपके पास पैसे की लाइफ में कमी नहीं है, दौलत ही दौलत भरी हुई है, तो आपको स्वर्ग में जाने के लिए मरने की जरूरत नहीं है। ये जीवन, ये धरती, ये जिंदगी आपकी स्वर्ग बन सकती है दोस्तों। तो हमारे पास वो 2 अनमोल चाबियां हैं जिसके दम पे हम हर किसी को अपनी टीम में ज्वाइन करा सकते हैं, अपने इस मिशन के अंदर ज्वाइन करा सकते हैं। पहली चाबी हेल्थ की, दूसरी चाबी है वेल्थ की। आपने सही समय पे सही चीज देखनी है और सही समय पे सही हथौड़ा मारना है, सही नस को पकड़ना है कि इसकी फैमिली में ज्यादा हेल्थ की जरूरत है या ज्यादा पैसे की जरूरत है।
तो दोस्तों अगर आप इस तरह से करेंगे तो आप डेफिनेटली आप आगे निकल जाएंगे। तो जो मैं बता रहा था, तीसरा सर्कल है कोल्ड सर्कल। कोल्ड सर्कल में 130 करोड़ लोग तो सिर्फ इंडिया में हैं और 7-7.5 अरब लोग पूरी दुनिया के अंदर है, जिसके 2 हाथ हैं, जिसके 2 पैर हैं और वो 18 साल का हो चुका है, उसको आप अपनी टीम में ज्वाइन करा सकते हैं, चाहे वो इंडिया में हो चाहे इंडिया से बाहर हो दोस्तों। तो वी हैव वेरी बिग प्लेटफॉर्म, वी हैव वेरी बिग अपॉर्चुनिटी कि आपको कैसे आगे जाना है। तो आपको जो कोल्ड सर्कल में जो लोग हैं, जो 130-40 अजनबी लोग, 130-40 करोड़ इंडिया में अजनबी लोग हैं या फेसबुक पे पूरा वर्ल्ड है, इनको कोल्ड सर्कल में लाना है। कोल्ड सर्कल से सिंपैथी से बात करते हुए और आपको उनके सुख दुख की बात करते हुए उनको कोल्ड सर्कल से अपने वार्म सर्कल में लाना है, यानी जान पहचान वाले सर्कल में लाना है। अब आपकी बात कॉमन तरीके से हो गई और कॉमन तरीके से बात होने के बाद सही समय पे सही हथौड़ा मार के उनको वार्म सर्कल से हॉट सर्कल में लाना है और हॉट सर्कल में लाने के बाद फिर वो आपको मना नहीं करेगा। जब आपका वो बंदा कोल्ड सर्कल से आपका वार्म सर्कल में आएगा, वार्म सर्कल से हॉट सर्कल में आ जाएगा, जहां पे आप पकड़ बना सकते हैं कि तू 10 साल से काम कर रहा है और आज भी तेरे पास पैसे नहीं है, तो सोच अगर कल तेरे साथ कुछ हो जाएगा तो तेरी फैमिली का क्या होगा, चल मेरे साथ, मैं तेरे को मिलवाता हूं और तेरे को वो काम करना है। जब दोस्तों वो बंदा आपके हॉट सर्कल में आ जाएगा तो आप उसको बड़ी अच्छी तरह से ज्वाइन करा सकते हैं। तो ये आपको देखना है कि आपको एक 50 मीटर का घर बनाना है या 20 मंजिल की एक बिल्डिंग बनानी है या आपको बुर्ज खलीफा खड़ा करना है। बुर्ज खलीफा बड़ा करना है, खड़ा करना है, तो आपको 2000 लोगों की लिस्ट बना देनी है। जहां पे भी जाओ 1 किलोमीटर के दायरे में जो आपके खड़ा है, बैठा है, अपना कार्ड दो, उसका नंबर लो, कोई मना नहीं कहता। आप बस किसी भी बहाने बात शुरू कर दो और उसको अपनी लिस्ट के अंदर डाल दो। दोस्तों मैं बता रहा हूं, आपने अगर 3 लोगों को रोज लिस्ट में डालने की आदत बना ली तो 1 महीने में 90 लोग आपके लिस्ट में आते हैं और 1 साल के अंदर 1800 लोग आपकी लिस्ट में आते हैं। आप लोगों को समझाते समझाते थक जाएंगे, लेकिन आपकी लिस्ट कभी भी खत्म नहीं होगी दोस्तों। तो ये एक तरीका है कि हम पहले लोगों को कोल्ड सर्कल में लाए, फिर वार्म सर्कल में लाए, फिर उनसे बात करते हुए उनको हॉट सर्कल में लेके आए और हॉट सर्कल में आने के बाद कोई भी आपके साथ अच्छी तरह से ज्वाइन हो सकता है दोस्तों। तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। ये सारा एक प्रोसेस है, ये सारा एक सिस्टम है। अब मैं आपको थोड़ा सा तरीका भी बताता हूँ कि हम कैसे गोल्डन लिस्ट बनाते हैं। ये ट्रेनिंग मैंने आपको पहले भी दी हुई है और फिर आज ये ट्रेनिंग हो रही है गोल्डन लिस्ट बिल्डिंग व्हाई एंड हाउ, क्यों बनाए और कैसे बनाए ये गोल्डन लिस्ट, ये इसको हम देखते हैं। तो दोस्तों गोल्डन लिस्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है हमारे बड़े बिजनेस को करने के लिए। आप छोटो ये सोचोगे कि मैं दिमाग में रख लूंगा सारी चीजें, आपका दिमाग दोस्तों इतना पावरफुल नहीं है, आपकी मेमोरी इतनी पावरफुल नहीं है। तो ये चीजें आपको लिस्ट पे लानी पड़ेगी। लिस्ट पे लाके उस पे आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा आदमी आपकी किस कैटेगरी में है, वार्म सर्कल में, हॉट सर्कल में या कोल्ड सर्कल में है, कितना कमाता है कितना नहीं कमाता है, ये सब आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहले वाई लिस्ट बिल्डिंग, लिस्ट क्यों बनाए हम। तो सबसे बड़ी बात जो है लिस्ट क्यों बनाए, क्योंकि लिस्ट हमारा रॉ मटेरियल है, हमारा कच्चा माल है लिस्ट। जैसे कोई फैक्ट्री है, कोई जूते बनाने की फैक्ट्री है लेदर की, तो उसके अंदर जो लेदर होता है वो उसका कच्चा माल होता है। कोई फ्रूट जूस बनाने की फैक्ट्री है तो उसमें जो फ्रूट्स होते हैं वो कच्चा माल होते हैं। इसी तरह हमारी इस फैक्ट्री में, हमारे इस बिजनेस में जो कच्चा माल है वो है लोग, वो है लिस्ट बिल्डिंग। जितने ज्यादा लोग होंगे उतने ज्यादा आपके चांसेस होंगे इस बिजनेस में जल्दी ग्रो करने के। दूसरा क्या, दिस इज द पावर हाउस। ये जो हमारा पूरा एक पावर हाउस है। अभी क्या होता है, आपके आपके दिमाग में 10 आदमी का नाम है, मैं इसको समझाऊंगा, उसको समझाऊंगा, उसको समझाऊंगा। आपने 4 लोगों से बात की और चारों ने मना कर दिया, आप डिमोटिवेट हो जाएंगे
लेकिन आपकी 200, 300, 400, 500 लोगों की लिस्ट होगी, 1000 लोगों की लिस्ट होगी, तो यही तो आपका पावर हाउस है। 4 लोगों ने मना कर दिया तो क्या हुआ, अभी तो मेरी टीम में 400, मेरी लिस्ट में 400 लोग बाकी हैं, तो उनको समझाऊंगा, उनसे बात करूंगा। ऑलवेज माइंड बिजी। अब हमारा माइंड है ना छोटी छोटी चीजों में ना दिन भर बिजी रहता है, इतनी चीजें हम अपने माइंड में नहीं रख सकते हैं। हमें यही याद नहीं है, मुझे यही याद नहीं है कि मैंने परसों रात को क्या खाया था, एक हफ्ते पहले मैंने कौन से कपड़े पहने थे दिन में, मुझे ये याद नहीं है। तो मुझे ये क्या कैसे याद होगा कि मुझे कब मैं किससे मिला था, किसको समझाया था, किसने क्या बोला था। तो हमारा माइंड है ना बहुत बिजी रहता है दोस्तों। शॉर्ट मेमोरी, हमारी जो मेमोरी है ना बहुत ही शॉर्ट हो गई है। हम कुछ भी सामान कहीं रखते हैं और थोड़ी देर के बाद हम भूल जाते हैं क्या सामान हमने कहाँ रख दिया। आप किचन में जा रहे हो, आपको पता है मैं ये काम करने जा रहा हूँ, लेकिन जब आप किचन में पहुंच जाएंगे तो आप ये सोचेंगे अरे मैं यहाँ पे क्यों आ गया, मुझे तो पता ही नहीं मैं किस लिए आया था, भूल जाते हैं, फिर कुछ और काम करने लग जाते हैं। प्लान टू वर्क विद होम, लिस्ट बनाने का ये फायदा है कि आप ये प्लान कर सकते हैं कि मुझे किस किस के साथ पहले काम करना है, किस किस के साथ बाद में करना है, और किसके साथ करना है, किसके साथ नहीं करना है। चूज सिटी एंड पर्सन, आपका लिस्ट बनाने का सबसे बड़ा फायदा क्या है, आप सिटी भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि मैं किस सिटी के अंदर, किस स्टेट के अंदर बिजनेस को डेवलप करूं, और किस आदमी के साथ करूं, ये अगर आपके लिस्ट में होगा तो आप ये डिसाइड कर सकते हैं। एंड फाइनली, स्मॉल पेंसिल ऑलवेज बेटर देन लॉन्ग मेमोरी, आप बहुत चीजें दिमाग में रखेंगे, इससे अच्छा है भाई एक पेंसिल लो, एक पेन लो और उसे डायरी में अपने रजिस्टर में उतार लो, ये बहुत ज्यादा अच्छा काम करती है आपकी मेमोरी से, क्योंकि आपकी मेमोरी में इतना चीजें नहीं आ सकती हैं। आपने अगर कुछ चीज पेंसिल से डायरी में लिख दी ना, वो हमेशा के लिए रहेंगी। अब कुछ स्पेशल टिप्स है लिस्ट बिल्डिंग के लिए, जैसे डू नॉट प्री जज एनीवन, हम लोग पहले ही प्री जज कर लेते हैं ये करेगा ये नहीं करेगा, ये अमीर है ये गरीब है, ये अनपढ़ है ये पढ़ा लिखा है। ऐसा नहीं करना फ्रेंड्स, आपको प्री जज नहीं करना, बस आपको नाम लिखना है और अपने सीनियर के साथ बैठना है। फिर उसके बाद यूज ऑल मेमोरी जॉगर्स, आप देखिए कि आपके घर में क्या क्या ऐसी चीजें हैं, जैसे शादी की वीडियो है, पार्टी की एल्बम से, कुछ ना कुछ आपके घर में ऐसी वीडियोज होंगे, या कहीं ना कहीं ऐसी कुछ भी मेमोरी जोगे से आप उनको निकालिए और लिस्ट बनाइए कि भाई इसको भी मैं जोड़ सकता हूँ, इसको भी मैं जानता था। अब मुझे यही याद नहीं कि 3 साल पहले मैं किस किस से मिला था, 10 साल पहले किस किस से मिला था। तो मैं कभी कोई वीडियो देख रहा हूँ, मेरे को उसमें आ रहा है ये भी तो था यार मेरा दोस्त, कोई कहीं पे लिस्ट बनी हुई है उसमें देख लिया मैंने। तो फोन कॉन्टेक्ट लिस्ट, आपके फोन में 300, 400, 500, 1000 या 3000, 4000, 5000 भी लोग होते हैं आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में। आप कॉन्टेक्ट लिस्ट उठाइए फोन की और एक एक बंदे को देखिए कि ये बंदा कौन है, ये मेरी टीम में आ सकता है या नहीं आ सकता। फिर उसको ऑल सोशल मीडिया फ्रेंड्स, आज हम यूट्यूब का किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ अपना टाइम पास करने के लिए। फेसबुक का किस लिए करें, सिर्फ अपना टाइम पास करने के लिए। इंस्टाग्राम का किस लिए करें, सिर्फ टाइम पास करने के लिए। जहां पे हम टाइम पास कर रहे हैं वहीं पे लोग सोशल मीडिया की वजह से आज एक एक महीने का करोड़ों रुपए कमा रहे हैं दोस्तों, लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं। तो आपके सोशल मीडिया पे आपके कितने फ्रेंड्स हैं, आप उनके साथ उनको भी अपनी लिस्ट के अंदर लेके आइए। सोशल मीडिया के फ्रेंड से आप वो कुछ भी पोस्ट डालते हैं, आप उनकी पोस्ट पे रिएक्शन डालिए, वाओ वेरी वंडरफुल, दिस इज अ वेरी गुड, कुछ ना कुछ डालिए। और वो हर बार देखेंगे कि ये बंदा मेरी पोस्ट पे हर बार कुछ ना कुछ अच्छा लिखता है, और बाद में जब आप कभी पोस्ट डालेंगे वो भी आपके उस पर लिखेगा, और फिर आप एक दूसरे के फ्रेंड्स बन जाते हैं। फिर वही कोल्ड लिस्ट में से वार्म लिस्ट में, और वार्म से आपको हॉट लिस्ट में उनको लाना है और फिर ज्वाइन कराना है। डोंट थिंक जस्ट राइट द नेम, ज्यादा सोचो मत, नाम लिखना शुरू करना है। अपने फोटो एल्बम्स उठाओ, उसमें से नाम लिखना शुरू कर दो। मोर बिगर लिस्ट मोर प्रोस्पेक्ट्स मोर इनकम, जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतने ज्यादा प्रोस्पेक्ट होंगे और हम उतना ज्यादा पैसा कमा सकते हैं दोस्तों। गोल्डन फॉर्मूला फॉर पर्सनल लिस्ट, अब हमारी जो लिस्ट है हमारे घर से शुरू हो जाती है, उसका गोल्डन फॉर्मूला क्या है, आप अपने ब्रदर से बात करिए और उनसे बात करके उनको भी अपने बिजनेस में ज्वाइन कराने की कोशिश करिए, और उनके जो पहचान वाले हैं, उनके जो दोस्त हैं उनकी लिस्ट लीजिए। आप अपने सिस्टर से बात करिए, उनकी लिस्ट लीजिए। अपने फादर और मदर से बात करिए, उनको बताइए अपने बिजनेस को कि हम किस सोच के साथ पूरी दुनिया के अंदर काम कर रहे हैं, और उनके लोगों की लिस्ट लीजिए, उनके सर्कल की लिस्ट लीजिए। अपने क्लोज फ्रेंड्स को आप पहले तो ज्वाइन कराइए,
और फिर उनकी लिस्ट लीजिए, और अपने रिलेटिव्स हैं उनकी लिस्ट लीजिए, और फिर वही बात है कि जितने बड़े लिस्ट होगी उतने ज्यादा लोग होंगे, उतने ज्यादा पैसे कमाएंगे। तो ये घर से भी शुरू होती है लिस्ट आपकी, और इसके बहुत सारे तरीके भी हैं, जैसे फ्रेंड्स फॉर्मूला है। फ्रेंड्स फॉर्मूले को अपना के भी आप लिस्ट बना सकते हैं। F फॉर फ्रेंड्स, R फॉर रिलेटिव, I फॉर इंस्टीट्यूशनल, E फॉर एजुकेशनल जहां पे आप पढ़े लिखे हैं, N फॉर नेबर्स, D फॉर डॉक्टर्स, और S फॉर स्ट्रेंजर्स। यानी इस फॉर्मूले से भी आप अपनी लिस्ट बना सकते हैं। देन दिस इज द गोल्डन लिस्ट बिल्डिंग। तो ये आपको मैं एक फॉर्मूला दिखा रहा हूँ, फॉर्मेट दिखा रहा हूँ कि किस तरह से लिस्ट बिल्डिंग होता है। सबसे पहले सीरियल नेम है, सीरियल नंबर है 1 2 3 4 5। दूसरा है नाम, जैसे मैंने यहाँ पे अनिल गहलोत जी का नाम लिखा है, उनका मोबाइल नंबर लिखा है, सिटी लिखा है किस सिटी में रहते हैं, और साथ में सिटी के बाद मैंने लिखा है उनका प्रोफेशन, वो LIC एजेंट है, और रिलेशन लिखा है, मेरा क्या रिलेशन है, मेरे फ्रेंड है। और मैंने साथ में ये भी लिखा है कि अनिल जी मेरे हॉट सर्कल में आते हैं, मैं अनिल जी को कोई बात बोलूंगा तो मना नहीं करेंगे। दोस्तों हर किसी की लाइफ में 20 30 40 50 लोग होते हैं जो आपके हॉट सर्कल में होते हैं, जिनको आप बोल के जबरदस्ती भी ज्वाइन करा सकते हैं। एंड सर्कल कैसा है जी? हॉट सर्कल है। कैटेगरी मैंने आपको सर्कल के बारे में बता दिया, कोल्ड सर्कल, वार्म सर्कल, देन हॉट सर्कल। आपको हर किसी को हॉट सर्कल में कन्वर्ट करके फिर ज्वाइन कराना आसानी से। देन कैटेगरी, व्हाट अबाउट द कैटेगरी, कि वो अपर सोसाइटी में रहते हैं, अपर सोसाइटी के हैं, या हमारे जैसे है, या फिर लोअर सोसाइटी के हैं। तो मैंने लिख दिया जी अपर सोसाइटी के हैं अनिल जी। फिर डिजायर, कैसी डिजायर है उनकी, जब आप उनसे मिलते हैं उनकी एनर्जी लेवल क्या होता है, उनकी एनर्जी लेवल लो है, एवरेज है, या बहुत बर्निंग डिजायर है जी, अरे मैं तो तूफान ला दूंगा इस बिजनेस के अंदर, देखो मैं तुम्हारे साथ ज्वाइन करता हूँ, देखो कैसा धमाका करता हूँ। व्हाट अबाउट द डिजायर, कैसे डिजायर है आप, मैंने लिखा बर्निंग डिजायर है जी उनके अनिल जी की। डेट ऑफ कॉलिंग, 15 तारीख को मैंने उनको कॉल किया और 16 तारीख को मैंने प्लान दिखाया और उनको ज्वाइन करा दिया। डेट ऑफ कॉलिंग, डेट ऑफ प्रेजेंटेशन, एंड मैंने रेफरेंस में क्या लिखा है कि ये मेरे साथ ज्वाइन हो चुके हैं। तो ये दोस्तों आप ऐसी अपनी लिस्ट बनाइए, और उस लिस्ट को लेके फिर आपको करना क्या है, आपने अपना दिमाग कम लगाना है, आपने सीनियर, अपने मेंटोर, अपने अपलाइन के साथ बैठना है कि सर मेरी ये 200 लोगों की लिस्ट है, मेरे हॉट सर्कल में इतने लोग हैं, कोल्ड सर्कल में इतने लोग, ये इतने। अब आपने ये लिस्ट अगर बना दी ना, इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं, आपके मेंटोर के साथ ये लिस्ट लेके बैठो, आपका मेंटोर सब देख लेगा कि आपका प्रोफेशन क्या है जी, वो LIC एजेंट है, कैसे आप मिले जी, रिलेशन, आपके दोस्त हैं, मतलब सर्कल कौन सा जी, आपका हॉट सर्कल है। अरे भाई पहले हॉट सर्कल वाले के नाम लिख, सबसे पहले इनको समझाएंगे चल के। अब आपके सीनियर ने समझ लिया भाई ये 20 आदमी हॉट सर्कल में है, चलो इन 20 आदमी को हम पहले समझा देंगे, 20 आदमी को ज्वाइन करा देंगे। अब आप किसी अनजान आदमी को फोन करेंगे तो भाई साहब मेरा नाम SS गुप्ता है, मैं एक कंपनी में काम करता हूँ, और हमारे पास ये प्रोडक्ट हैं और हमारे पास ये है, भाई साहब आप मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, क्या आप मिलेंगे? वो कहेगा मेरे पास टाइम नहीं है। अब मैं दूसरा फोन करता हूँ, हेलो और अनिल भाई क्या हाल चाल है, हाँ जी मैं ठीक हूँ अनिल भाई, मेरे पास एक ऐसी चीज है ना, ऐसी चीज है, ऐसी चीज है, तू देखेगा तेरे होश उड़ जाएंगे। अबे भाई है क्या तेरे पास? अबे भाई देख मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं जब मिलूंगा आधा पौना घंटा बैठूंगा, फिर तुझे समझाऊंगा। अब आपने क्या किया, उसकी रातों की नींद उड़ा दी कि ऐसी क्या चीज है, ऐसी क्या चीज आ गई। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, हम फोन पे ही कंपनी का नाम बताते हैं, प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, प्लान भी देते हैं, सारी क्यूरियोसिटी खत्म। फिर वो अपना आदमी अपना ऑनलाइन देखता है और उसका सारा क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती है। तो ज्यादा चीज आपको फोन पे नहीं बतानी, क्यूरियोसिटी जगानी है कि भाई देख मेरे पास अभी टाइम कम है, अभी मैं बहुत बिजी हूँ, मैं जब तेरे को कॉल करूंगा तो 1 घंटा निकाल लियो बस, और मैं कुछ नहीं जानता। आपके हॉट सर्कल में आप ऐसा बोल सकते हैं, नए आदमी से नहीं बोल सकते दोस्तों। तो अगर ये लिस्ट आपके पास है, गोल्डन लिस्ट है, आप अपने सीनियर के साथ बैठेंगे, आपका सीनियर ही बता देगा पहले कहां पे आपको हथौड़ा मारना है। देन गोल्डन लिस्ट ऑलवेज लीड यू टूवर्ड्स मोर प्रोस्पेक्ट्स, मोर पीपल, मोर मनी। अगर आपके पास एक गोल्डन लिस्ट बहुत बड़ी है तो ज्यादा प्रोस्पेक्ट हो गए, ज्यादा लोग हो गए, और आप ज्यादा पैसा
कमा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच लीडर्स। तो दिस इज द टुडेज ट्रेनिंग एंड एनडीओ ट्रेनिंग फर्स्ट पार्ट, लिस्ट बिल्डिंग। तो ये हमने गोल्डन लिस्ट बिल्डिंग के ऊपर आज हमने बात की है। आई होप कि आपको ये पूरा जो प्रोसेस है और जो मैंने आज समझाया है ये आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू वेरी मच आज की ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए और मुझे इतने प्यार से सुनने के लिए।